हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने राजस्थान में किसान आंदोलनों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम अलवर की ओर चर्चा करते हैं। अलवर को देखते हैं कि अलवर में दो आंदोलन होते हैं, एक नीमू चाणा आंदोलन और दूसरा नेव आंदोलन। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। अलवर में मैंने आपको बताया दो आंदोलन होते हैं, एक तो नीमू चाणा किसान आंदोलन और दूसरा मेव किसान आंदोलन। तो पहले हम पढ़ते हैं नीमू चाणा किसान आंदोलन के बारे में। तो ये जो किसान आंदोलन था, इसमें रोधों यानी कि सरकारी भूमि जो थी उस पर जंगली सुअरों के बारे में ये कारण था कि जंगली सुअर थे उस सरकारी भूमि पर और किसानों को उनको मारने की परमिशन नहीं थी। इस कारण जो सुअर थे वो किसानों की फसलों को खराब कर देते थे। तो किसानों ने यहाँ पर फसलों का उत्पादन ही बंद कर दिया था और यहाँ से ये आंदोलन शुरू होता है। तो हम अगर इसके कारण की बात करें तो रोधों, मैंने आपको बताया रोधों क्या होता है, सरकारी जमीन होती है। तो रोधों पर जंगली सुअर पाए जाते थे और यहाँ पर फिर जब इनको मारने की परमिशन नहीं थी, जंगली सुअरों को मारने की परमिशन नहीं थी यहाँ पर, तो किसानों ने यहाँ पर खेती करना ही बंद कर दिया था। तो यहाँ पर फसल उत्पादन बंद कर दिया था। एक और कारण माना जाता है जो हर किसान आंदोलन में होता है, लाग बाग लिए जाते थे। तो यहाँ पर किसानों से लाग बाग वसूल किए जाते थे। तो हम इसके और आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बात आती है 1921 ईस्वी की। 1921 ईस्वी में अलवर का राजा कौन है? महाराजा जयसिंह। इन्होंने किया किसानों के साथ समझौता किया किसानों के साथ और इन्हें उन जंगली सुअरों को मारने की अनुमति प्रदान कर दी। समझौते के तहत जंगली सुअरों को मारने की अनुमति प्रदान कर दी। अब ये तो हो गया, ये मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद में मैंने आपको बताया इनसे लाग बाग लिया जाता था। तो फिर उसके बाद में 1923 ईस्वी की बात आती है। 1923 ईस्वी में अलवर के शासक ने यहाँ पर भू राजस्व में कर दी वृद्धि। तो क्या किया 1923 में? भू राजस्व में वृद्धि कर दी। तो भू राजस्व में वृद्धि कर दी, तो ये मैटर तो हो गया क्लोज। उसके बाद में अब आंदोलन किसके लिए होगा कि इन्होंने भू राजस्व में वृद्धि कर दी, इस कारण होगा आंदोलन। अब बात आती है 1924 ईस्वी में।
1924 ईस्वी में नीमू चढ़ा आंदोलन की समस्या को उठाया गया एक पुस्तक के द्वारा, जिस पुस्तक का नाम था पुकार। और किसके द्वारा उठाया गया? तो दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक का नाम आता है माधव सिंह और दूसरे का नाम आता है गोविंद सिंह। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा उठाया गया इस नीमू चढ़ा किसान आंदोलन की समस्याओं के बारे में पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से इस मैटर को उठाया गया। कब उठाया गया? 1924 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं 14 मई 1925 ईस्वी की। 14 मई 1925 ईस्वी में किसान जो थे वो नीमू चढ़ा नामक गांव में एकत्रित हुए, नीमू चढ़ा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। तो किसान नीमू चढ़ा में एकत्रित हुए। तो एकत्रित हुए तो यहाँ पर एक सभा का आयोजन होगा और वहां पर फिर गोलियों की बरसात होगी। ये हमने पढ़ा था बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी में भी। और इसमें भी यही होगा कि यहाँ पर कमांडर आएंगे छज्जू सिंह, उनके द्वारा सभा पर गोलियां चलाई जाएंगी और इनके द्वारा जो नीमू चढ़ा में घर थे उनमें भी आग लगाई जाएगी। तो हम देखते हैं इनके बारे में। बात कर रहे हैं हम 14 मई 1925 ईस्वी की। तो नीमू चढ़ा में यहाँ चल रही है सभा और मैंने आपको व्यक्ति का नाम बताया, कौन है? कमांडर छज्जू सिंह। इनके नेतृत्व में सभा पर चलाई गई गोलियां और जो नीमू चढ़ा में घर थे यहाँ घरों को आग लगा दी गई। अब यहाँ पर घरों को आग लगा दी तो उस समय घरों में पशु भी होते थे, तो यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति ही नहीं मारे गए थे, यहाँ पर पशु भी मारे गए थे, इसलिए इसे दोहरा हत्याकांड भी कहा जाता है। तो 14 मई 1925 ईस्वी में किसान एकत्रित हुए नीमू चढ़ा नामक स्थान पर और वहां पर सभा में कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी और घरों को आग लगा दी। अब हम पढ़ रहे हैं कमांडर छज्जू सिंह के बारे में। तो ये जो छज्जू सिंह है इनको कहा जाता है राजस्थान का जनरल डायर। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर। अब गांधी जी की एक पत्रिका जिसका नाम आता है यंग इंडिया, उसमें इन्होंने जो नीमू चढ़ा में कांड हुआ है, हत्याकांड हुआ है, इसकी तुलना की है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी है, या फिर इसे हम कह सकते हैं दोहरी डायरशाही। तो किसने दी है ये दोहरी डायरशाही या दोहरा हत्याकांड की संज्ञा? महात्मा गांधी ने। और कंपैरिजन किसके साथ किया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किस पत्रिका में? यंग इंडिया से। ये था नीमू चढ़ा किसान आंदोलन के बारे में। अब हम अलवर में हुए दूसरे किसान आंदोलन को देखते हैं जिसका नाम आता है मेव किसान आंदोलन।
आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा जो राजस्थान में किसान आंदोलन में आपको करवा रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं मेव किसान आंदोलन के बारे में। ये आंदोलन भी हुआ तो अलवर में ही है, लेकिन ये इसके कुछ मेन स्थान आते हैं जैसे तिजारा, लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़। इन क्षेत्रों में हुआ है। इसके अंदर समस्या वही जंगली सुअरों वाली थी। और अगर हम इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो नेतृत्वकर्ता आते हैं चौधरी यासीन खान। चौधरी यासीन खान। ये जो किसान आंदोलन था ये धीरे धीरे सांप्रदायिक आंदोलन में बदल गया था। हम देखते हैं कैसे बदला था। किसान आंदोलन बदल गया था सांप्रदायिक आंदोलन में। अब सांप्रदायिक आंदोलन में कैसे बदला? बात आती है 1932 ईस्वी की। एक व्यक्ति आते हैं मोहम्मद हादी। इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम आता है अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ये इन्होंने एक संगठन तैयार किया। इसमें इन्होंने मांगे रखी थी। क्या क्या मांगे रखी थी? पहली मांग कि जो मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण हटाया जाएगा। क्या है? मस्जिदों पर से सरकारी नियंत्रण हटाया जाए। फिर दूसरी मांग आती है उर्दू शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फिर है सरकारी नौकरी में इन्हें इनकी जनसंख्या के अनुसार वरीयता प्राप्त हो। कि मस्जिदों पर से सरकारी नियंत्रण हटाया जाए, उर्दू शिक्षा की व्यवस्था की जाए और सरकारी नौकरी में इन्हें इनकी जनसंख्या के अनुसार वरीयता प्राप्त हो। वरीयता होती है प्रेफरेंस। तो 1932 में मोहम्मद हादी ने एक संगठन का निर्माण किया। इस संगठन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ये था मेव आंदोलन के बारे में, मेव किसान आंदोलन के बारे में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।